वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th होम साइंस का मॉडल पेपर। और ये पेपर बिल्कुल बोर्ड जैसा है, जैसे बोर्ड में वो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल वैसा ही है। तो बहुत ही अच्छे से ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बनाया गया है। हो सकता है बोर्ड में बिल्कुल यही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिले। तो इसमें जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ऐसे मॉडल पेपर आपने ये कर लिया तो आपके बहुत अच्छे से जो तैयारी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं और मॉडल पेपर को पूरा देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे और यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले खंड आ में हम लोग देखेंगे कि गृह विज्ञान यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है 2024 के एग्ज़ाम के लिए, जो फरवरी में होने वाला है और कक्षा 10 का है। खंड आ, इसमें दो खंड है, खंड आ और बा है। तो खंड आ के निर्देश को पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बोर्ड की तरीके ये बनाया गया है, तो वही फॉर्मेट है, ऐसा ही पेपर इसी तरीके का आपको बोर्ड में पैटर्न मिलेगा। तो पहला है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर उन्हें चिन्हित करें। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपके 1 अंक का है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका जो है लगाया जाता है। किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। कर्णफेर, तपेदिक, मलेरिया, पोलियो किसके लिए लगाया जाता है। तपेदिक के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। बेकिंग पाउडर अथवा सोडा, खाने का सोडा मिलाकर पकाने से भोजन का नष्ट होने वाला पोषक तत्व है कौन सा। प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी। तो कौन सा होता है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, देख सकते हैं आप लोग इसके साइड में 1 नंबर जो है वो मेंशन कर रखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है डीपीटी का टीका। तो डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस। डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। डिप्थीरिया, पोलियो, टाइफाइड। डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। तो किससे जो है टीका सुरक्षा प्रदान करेगा, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस से प्रदान करता है। अगला है, रक्त का शुद्धिकरण होता है कहाँ पे होता है। आमाशय में, फेफड़ों में, हृदय में, त्वचा में। कहाँ पे होगा, फेफड़ों में होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर। तो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है। राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है। बैंक की, डाक खाने की, जीवन बीमा निगम की। इनमें से कोई नहीं, तो डाक खाने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जनवरी, 5 जून, 5 मार्च को, 5 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। HO, H2O, HO2, H2O2। तो क्या होगा, H2O होता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो हरी सब्जियां, दूध, दाल, खट्टे फल। तो कौन सी विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है, खट्टे फल। आदर्श बजट माना जाता है। आदर्श बजट कैसा बजट माना जाता है, घाटे का, बचत का, संतुलित बजट। इनमें से कोई नहीं, तो कैसा बजट माना जाता है, आदर्श बजट। बचत का जो बजट होता है वो आदर्श बजट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। प्रोटीन हमारे शरीर में मुख्य कौन सा कार्य करता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास करना, केवल ऊर्जा प्रदान करना, अस्थि निर्माण करना, हृदय गति समान रखना। तो प्रोटीन का कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में कड़ापन किस तत्व से होता है। किस तत्व के कारण हड्डियों में कड़ापन होता है। विटामिन, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम। किसके कारण होता है, कैल्शियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है। हैजा के जीवाणु का नाम इसमें बताना है। विब्रियो कॉलेरी, टाइफी, मच्छर, पिस्सू। किसके द्वारा फैलता है, विब्रियो कॉलेरी के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, किसी शुभ अवसर पर दिए जाने वाले चेक को कौन सा चेक कहा जाता है। उपहार चेक, क्रॉस चेक, ट्रैवलर चेक, ऑर्डर चेक। तो उपहार चेक कहा जाता है। प्रेशर कुकर में खाना पकाया जाता है। भूनकर, उबालकर, भाप द्वारा, तलकर। कैसे पकाया जाता है, भाप के द्वारा पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घर पर वस्त्र सिलने से बचत होती है। किसकी बचत होती है, समय की, कपड़े एवं धन की, परिश्रम की। इनमें से कोई नहीं, तो किसकी बचत होती है, समय की बचत होती है। संक्रामक रोग फैलते हैं, किसके द्वारा फैलते हैं, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, संपर्क द्वारा, सभी। तो संक्रामक रोग इन सभी के द्वारा फैलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, घर सजावट का क्या अर्थ है? सजावट किसको कहा जाता है? पर्दे लगाना, फूलों से घर सजाना, चित्रों से घर को सजाना, घर सुव्यवस्थित करना। तो घर को सुव्यवस्थित करना सजावट के अंतर्गत आता है। रोगी का भोजन होना चाहिए। रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? गरिष्ठ, सुपाच्य, चटपटा, हानिकारक। कैसा होना चाहिए? सुपाच्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आय व्यय के नियोजन के लिखित रूप को क्या कहते हैं? तो आय व्यय के नियोजन का लिखित रूप क्या कहलाता है? बचत, आय व्यय का संतुलन, बजट, संतुलन। क्या कहलाएगा? आय व्यय के नियोजित रूप को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। तो हम लोगों ने खंड आ कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 20 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था। तो आपको ये नंबर दिख रहा है कि मेंशन भी है सामने। अब हम लोग खंड बा करेंगे और इसके निर्देश को पढ़ेंगे। तो खंड बा में दिया हुआ है निर्देश है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 25 शब्दों में आपको लिखना है। तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है। तो प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है। मनुष्य के लिए जल क्यों उपयोगी? इसमें आपको बताना है कि मनुष्य के लिए जल की उपयोगिता क्या है। बस केवल 25 शब्दों में बताना है और ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। वायु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? कि तो वायु के द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम लिखना है और भोजन के पौष्टिक तत्वों के नाम बताइए। भोजन के पौष्टिक तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। केवल 6 तत्वों के नाम लिख देने हैं आपको। पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं? पारिवारिक बजट क्या होता है? तो उसको आपको इसमें लिखना है कि पारिवारिक बजट की इसमें आपको परिभाषा लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, दैनिक सफाई से आप क्या समझती हैं? दैनिक सफाई की परिभाषा इसमें आपको लिखनी है। जल का रासायनिक सूत्र बताइए। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, ये लिखना है। और जल किन 2 तत्वों से मिलकर बना होता है? तो वो भी आपको इसमें लिखना है। अब हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय देख लिए हैं कि कैसे लिखने हैं और कैसे किए जाएंगे, कितने आते हैं। अब देखते हैं कि निर्देश के अनुसार प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 4 अंक का है। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को लिखिए। तो पर्यावरण क्या होता है और उसके पर्यावरण प्रदूषण के जनजीवन पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनको इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। शुद्ध तथा अशुद्ध जल में अंतर बताना है। पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं? तो बजट की परिभाषा लिखनी है। घर पर ही वस्त्रों की सिलाई से लाभ क्या है? क्या लाभ होता है? उसको लिखना है। आसुत जल क्या होता है? इसका उपयोग कब किया जाता है? तो आसुत जल क्या होता है और इसका उपयोग कब किया जाता है, इसको आपको इसमें लिखना है। अब हम लोगों ने जो है लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिए। अब देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो निर्देश प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। तो प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 6 अंक का। और लगभग 100 शब्दों में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उसमें अथवा करके एक प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हुए हैं। तो जिनमें से एक प्रश्न में जो 2 प्रश्न दिए इनमें से कोई एक प्रश्न ही आपको करना है और 3 जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न टोटल आपको करने पड़ेंगे। तो पहला है, जल व भाप द्वारा भोजन पकाने की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो जल व भाप के द्वारा भोजन पकाने की जो विधियां होती हैं उनको बहुत अच्छे से लिखना है। अगर ये नहीं करना है तो रसोई घर की सजावट एवं व्यवस्था आप कैसे करेंगी, इसको आप लिख सकती हैं। अगला है, हैजा किस प्रकार फैलता है? इस रोग के लक्षण, बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। हैजा किस प्रकार फैलता है, किस रोगाणु से होता है और इस रोग के लक्षण क्या हैं, उसके बचाव के उपाय क्या हैं, ये सब आपको इसमें हेडिंग वाइज लिखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जल प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत हैं? जल प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत हैं? जल प्रदूषण के कारण बताइए। तो जल प्राप्ति के स्रोत बताने हैं इसमें और प्रदूषण के कारण बताने हैं। अगर ये नहीं करना है तो अथवा करके आप नीचे देख सकती हैं कि पारिवारिक व्यय से आप क्या समझती हैं। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये इतने प्रश्न आपको बिल्कुल इसी पैटर्न में एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये प्रश्न बहुत ही सोच समझ के बनाए गए और ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और ऐसा ही बिल्कुल यही मॉडल पेपर आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मॉडल पेपर आपको अभी और आपके चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।